मान लेते हैं मेरे हाथ में 2 डाइस हैं, एक व्हाइट और एक रेड। तो अगर मैं इन दोनों डाइस को थ्रो करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आउटकम आएगा? या अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों डाइस को थ्रो करने पे जो भी इनके ऊपर नंबर शो होंगे उनका टोटल हमें 8 मिलेगा या 13 या 12 या उससे कम? नहीं पता, कोई बात नहीं। आज इस क्लास में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे अपने क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो इससे पहले क्लास 9th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में हमने सीखा कि आखिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और कैसे वर्क करती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होगा। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें क्योंकि बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अब हमें इतना तो पता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके बेसिस पे जो हमें डेटा मिलता है और उसी डेटा के बेसिस पे जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं उसी को हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हमने क्लास 9th में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। तो ऐसे यहाँ तो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख लिया, लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही ना कर पाए या फिर किसी चीज का हमारे पास हिस्ट्री या पुराना डेटा कंसिडर करने के लिए हो ही ना, तब उस केस में हम क्या करेंगे? या फिर हमें किसी ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो जहां पर किसी चीज का होना या ना होना हमारे कंट्रोल में ही ना हो। जैसे कि अगर एक बिल्डर को पता लगाना हो कि उसकी बिल्डिंग कितनी अर्थक्वेक प्रूफ है तो वो कैसे पता लगाएगा? अब ऑब्वियस सी बात है, अर्थक्वेक लाना तो उसके हाथ में नहीं है। सोचने वाली बात है ना। तो इस केस में क्या किया जाए? तो इस केस में हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी तो यूज कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी जब हमारे पास सिचुएशन आती है तो वहां पर हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है और उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, इसी सब के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में तो हम बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके डेटा निकाल सकते हैं और उसी के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है और उसी सिचुएशन के बेसिस पे जो हमें डेटा मिलता है उसी के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में 4 पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। तो मैं वो यहाँ पे लिख लेती हूँ फटाफट से, फिर हम उन 4 जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे मुझे 4 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बेसिकली वो 4 इंफॉर्मेशन हमें मिलती कैसे हैं वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। बट उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये 4 चीजें हैं क्या। हमें चाहिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, इवेंट क्या होगा और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या होगा। तो अब चलो इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉइन है जिसको मैं एक ही बार टॉस कर सकती हूँ और मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसमें हेड्स आने की। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं किसी कॉइन को टॉस करूंगी तो उसके 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो वही पॉसिबल आउटकम्स मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, हेड और टेल्स 2 ही हुए। तो हमने चलो वो नंबर भी लिख लिया, सिंपल है। अब हमें चाहिए इवेंट। इवेंट तो हमें पता ही है, इवेंट यहाँ पे क्या होगा, इवेंट जो हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमें हेड की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इवेंट क्या हो जाएगा हमारा, हेड। ठीक है, दैट मीन्स इवेंट हो गया हेड का आना। अब क्या बच गया इसके बाद, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो इस चीज को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया है। तो यहाँ पे ऐसे कितने आउटकम्स हैं जो हमारे इवेंट को फेवर करेंगे या उसके फेवर में होंगे। तो यहाँ पे देखो जब हम किसी कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो वहां पे हमें चाहिए क्या, इवेंट क्या है हमारा, हेड। तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जो हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं। तो एक ही बार हेड मिलेगा एक बार टॉस करने पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट 1।
क्योंकि हेड तो हमें एक ही बार मिलेगा। अब देखो ये डेटा भी हमने फिल कर लिया अपने एग्जाम्पल की हेल्प से। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर देंगे। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें। तो ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया है किसी भी इवेंट का नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने का, किसी भी इवेंट का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें जो ये इंफॉर्मेशन मिली है इसी को हम इस फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होती है हेड के आने की। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, हेड। कितना होगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट हमें 1 मिला था, दैट मीन्स 1। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है हमारे पास, यहाँ हम देख सकते हैं 2 है, तो दैट मीन्स 2। तो ये हमें कितना मिल गया, प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी मिल गई हमें, 1/2। तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में ये कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे, 0.5। दैट मीन्स अगर हम इसको परसेंटेज में भी देखते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 50%। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक बार कॉइन टॉस करने पे कितनी होगी, 1/2 होगी या 50% होगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछती कि टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हम इसी फॉर्मूले में पुट करके उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते थे। तो चलो अब हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, डाइस का एग्जांपल लेके समझते हैं हम। तो यहाँ पे हमें जो भी आउटकम्स चाहिए उसको हम ले लेंगे उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो ये वाला पार्ट मैं रब कर देती हूँ। तो चलो अब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो 4 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, वो हम डाइस के केस में क्या मिलेगी वो भी लिख लेते हैं जल्दी से। तो अब हमें ये तो पता है कि पॉसिबल आउटकम्स डाइस के केस में क्या होंगे, 1 से 6 तक। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं। अभी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 मिले हैं, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 6। अब हमें चाहिए इवेंट। तो अगर मैं यहाँ पे इवेंट लेती हूँ कि जो डाइस पे नंबर शो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो बेसिकली हमें 6 आउटकम्स मिलेंगे 1 से लेके 6 तक, लेकिन यहाँ पे एक बार डाइस को रोल करने पे हमें 4 कितने टाइम्स मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1। डेटा तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूला में ये सारा डेटा पुट करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, अपने इवेंट की। तो जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट हमें कितना मिला था, दिस इज 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 6। तो दिस विल बी 1/6। सिंपल है। अब जब हम इसको फर्दर डिवाइड डेसिमल के फॉर्म में भी लिख के देख सकते हैं। तो जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिख के देखेंगे तो दिस विल बी, तो देखा आपने हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 4 आने की, तो वो हमने इसी फॉर्मूले में पुट करके निकाली। तो बेसिकली यही फॉर्मूला है जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यही फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे सॉल्व होंगे। तो देखा आपने, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था ये वाला। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें दिया था पियर साइमन लैपलेस ने ईयर 1795 में। तो चलिए अब कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, वैसे आपने क्या नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, इसकी जगह पे मैंने कुछ और क्यों नहीं लिखा, जैसे कि इवेंट या फिर डिजायर्ड इवेंट। तो क्या इसके पीछे भी कुछ रीजन है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा इवेंट था, नंबर शोन ऑन द डाइस इज 4। तो जब हमने डाई को एक बार रोल किया तो 4 मतलब हमें कितनी बार मिल सकता है, 1 टाइम मिल सकता है। तो जो हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट था वो हमें क्या मिला, 1 मिला। इसी तरीके से अगर मैं अपना इवेंट चेंज कर देती, दैट मीन्स अगर मैं लिख देती नंबर शोन ऑन द डाइस इज 1 ले लेती मैं, तो यहाँ पे हमारे जो फेवरेबल आउटकम होते वो कितने हो जाते, तब भी हमें एक बार डाई रोल करने पे एक टाइम 1 ही मिलता। तो हमें यहाँ पे भी फेवरेबल आउटकम इवेंट के रेस्पेक्ट में 1 मिलता। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और भी नंबर लेती, जैसे 2 3 5 6 भी मैं कंसिडर करती, तो उनका नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट हमें 1 मिलता। तो ऐसे इवेंट्स जहां पे हमें नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट 1 मिले, उनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। और इसको हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी समझ सकते हैं
An event having only one outcome of the experiment is called elementary event. बट क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे हमें वन ना मिलकर कुछ और भी आउटकम्स मिले या मल्टीपल आउटकम्स मिले? तो चलो वो चीज भी देख लेते हैं। तो उसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मैं एक डाई रोल करती हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा होगा। नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4। तो चलो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं यहाँ पे फटाफट से लिख लेती हूँ। तो एक डाई को रोल करने पे हमें पॉसिबल आउटकम्स तो पता है 1 से 6 के बीच में ही मिलेगा। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे 6 ही होंगे। तो अब हमारा इवेंट क्या है? नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इवेंट। तो अब यहाँ पे देखो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे या फेवरेबल आउटकम्स होंगे जो हमारे इवेंट को सपोर्ट करेंगे। तो जब हम डाई रोल करेंगे तो हमें पता है 1 से 6 के बीच में ही नंबर मिलेंगे। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? यहाँ पे जो 4 से बड़े हैं तो वो कितने हैं? 5 और 6। तो दैट मीन्स 2 ही नंबर है। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2। तो अब जो हमारे पास फॉर्मूला है हम उसमें पुट करके देख लेते हैं कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट मीन्स 2 को किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम से। तो दैट मीन्स दैट इज 6। तो हमें ये कितना मिल जाएगा? दिस विल बी 2/6। तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं कॉमन वाला पार्ट। तो दिस विल बी 1/3। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1/3। अब इसको हम डेसिमल के फॉर्म में भी बेसिकली लिख के देख सकते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। तो दिस विल बी अराउंड। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास आउटकम्स जो फेवरेबल थे वो कितने आए? 2 आए। दैट मीन्स 1 से ज्यादा आए। दैट मीन्स मल्टीपल आउटकम्स आए। तो यही डिफरेंस था एलिमेंट्री इवेंट में और जब हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स होते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि किसी भी इवेंट के आउटकम जो फेवरेबल आउटकम होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब 1 से ज्यादा हो सकते हैं। तो चलो यहाँ पे जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी ग्रेटर देन 4 की, तो उसको मैं पीई से डिनोट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको मैंने मान लिया है ये प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के होने की। दैट मीन्स मैंने पीई से डिनोट कर लिया। तो अब चलो यहाँ पे मेरे पास पहले इवेंट मैंने माना था नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4। अब मैं इस इवेंट को चेंज कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नंबर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4। तो चलो देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी निकाल के उसके बेसिस पे क्या आएगी। तो अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे? दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या बताना है? नंबर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4। तो दैट मीन्स क्या हो गया? 4 या मतलब 4 से छोटे नंबर्स, मतलब 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे हमारे पास? 1 2 3 4। तो कितने आउटकम्स हो गए? टोटल 4 आउटकम्स हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी 4। तो अब यहाँ पे हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपने इस इवेंट की। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमें, निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो हमें यहाँ पे कितना मिला है? दिस विल बी 4। और किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम से। वो हमारे पास 6 है। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 4/6। तो जब हम इसको कॉमन वाला पार्ट कैंसिल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? दिस विल बी 2 and 3। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 2/3। सिंपल है। अब जब हम इसको डेसिमल चेक करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कुछ 0.67, हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जो इवेंट था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4। तो इस इवेंट को मैं इस तरीके से लिख सकती हूं, P नॉट E। मैंने इस तरीके से लिख लिया इसको। तो अब यहाँ पे देखो पहला जो इवेंट था, मतलब जहां पे हमने माना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4, मैंने उसको माना PE। और जो दूसरी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4, उसको मैंने PE नॉट से भी डिनोट कर लिया, PE नॉट के फॉर्म में लिख लिया, या फिर इसको हम E बार भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो अब जो हमने ये दो प्रोबेबिलिटी निकाली है इनको हम ऐड करके देखते हैं कि इनका सम हमें
क्या मिलेगा। तो पीई की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 0.33 और पी नॉट ई की वैल्यू हमें मिली थी 0.67। तो जब हम इसको ऐड करेंगे दैट मीन्स एडिशन करने पे हमें कितना मिल जाएगा 0 0 और 1। तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया 1.00। दैट मीन्स ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल इसकी वैल्यू मिली है। तो अब चलो हम एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने दो इवेंट्स को ऐड किया और हमें वैल्यू 1 के बराबर मिली है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला है पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1। तो जब भी हमें कोई दो ऐसे इवेंट्स मिलते हैं जिनको सम करके हमें उनकी वैल्यू 1 के बराबर मिलती है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं वो हमें पता लग गया। तो जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन को दो इवेंट्स में डिवाइड कर पाए, जैसे कि किसी इवेंट का होना मतलब 4 से बड़ा नंबर आना, या फिर किसी इवेंट का ना होना, जस्ट उसके पहले वाले इवेंट के ऑपोजिट होना कि 4 से बड़ा नंबर ना आना, तो ऐसे ही इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का, उसको हम फर्दर सॉल्व करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला था पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास पी नॉट ई की वैल्यू गिवन है तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं। और तो बेसिकली यहाँ पे हमें 3 फॉर्मूले मिले हैं। तो अब हम इनको जो बाद में जो हमने 2 फॉर्मूले डिराइव किए हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे। तो जब भी हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, लेट्स से कह सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बहुत ज्यादा हो, तो और हमें किसी 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जो डिवाइडेड हो होने या ना होने में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो जिस इवेंट में हमें कम कैलकुलेशन करना है तो हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के इस फॉर्मूले को यूज करके, इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके हम दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अब इसके अलावा भी हमारे पास 2 और तरीके के इवेंट्स होते हैं, सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। तो चलो अब हम उनको भी समझ लेते हैं। तो पहला इवेंट हम कंसिडर करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो जब मैं एक डाइस रोल करूंगी तो पॉसिबल आउटकम्स हमें यही मिलेंगे 1 से 6 तक, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी हमें 6 ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं इवेंट कंसिडर करती हूँ कि मैं मान लूँ नंबर डाई रोल करने पे मुझे इवेंट मतलब जो नंबर मिलेगा वो 8 मिलेगा, तो हम इवेंट लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम होगा इवेंट के रेस्पेक्ट में वो हम नंबर पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम डाई रोल करेंगे तो ऐसा कौन सा आउटकम होगा जो 8 आने को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे 1 से 6 के बीच में तो कभी भी 8 नहीं आएगा, तो ऐसा आउटकम हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमें 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट कितना है हमारे पास 0, और किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम से, दैट मीन्स 6। तो 0/6 है 0। तो ऐसे इवेंट्स जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की 0 मिले, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ऐसे इवेंट्स होना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो चलो अब डिस्कस करते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट्स। तो डाई रोल करने पे हमें पॉसिबल आउटकम्स भी पता है और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी पता है। तो यहाँ पे हम इवेंट क्या लेंगे, इवेंट लेंगे हम डाई रोल करने पे हमें जो नंबर मिले वो 7 से कम हो, तो लिख लेते हैं। तो अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो 7 से छोटे नंबर कितने होंगे डाई रोल करने पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ही आउटकम्स होंगे फेवरेबल, तो लिख लिया हमने 6। तो अब इसको भी फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो अब हम यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट कितना मिला, दिस इज 6, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है 6। तो यहाँ पे हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें सॉल्व करके 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिली है, 1 मिली है। तो ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी हमें 1 मिलती है उन इवेंट्स को हम कहते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, मतलब वो इन एनी केस होंगे ही होंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक
ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। तो चलो अब वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन क्या था, 2 डाई रोल करने पे जो नंबर्स मिलेंगे हमें उनका सम क्या होना चाहिए, 8 मिलना चाहिए या फिर 13 या 12 या उससे कम। तो चलो वही सॉल्व करके देखते हैं अब। तो अब सबसे पहले सीखते हैं कि जब हम 2 डाई को रोल करते हैं तो उनके आउटकम्स या जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जो आप देख सकते हैं। इधर आप रेड डाई का नंबर, इधर मैंने रेड डाई लिया है और ऊपर की साइड मैंने व्हाइट वाला डाई लिया है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स इस तरीके से लिख लिए 1 2 3 4 5 6। एक डाई पे यही पॉसिबिलिटी होती है और इधर इस तरीके से भी मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख लिया है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं बेसिकली। तो अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि जब हम रेड वाला डाई रोल करेंगे तो उस पे 1 आने की पॉसिबिलिटी होगी। मान लेते हैं कि पहले 1 आया है, तो जो दूसरा वाला डाई है उस पे क्या पॉसिबिलिटी होगी, 1 से लेके 6 तक वो कुछ भी नंबर आ सकते हैं। तो उसको हमने इस तरीके से लिख लिया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिंपल है। अब देखो फिर उसके बाद हमारे पास हो सकता है कि जो रेड वाला डाई है उस पे 2 आ जाए। तो इसी तरीके से जो व्हाइट वाला डाई है उस पे पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, फिर से वो 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो हमने फिर इस तरीके से लिख लिया और बाकी भी डेटा हमने इसी तरीके से फिल कर लिया। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो अब हमारे पास बात क्या, अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो एक बार जब हमारे पास एक डाई होता है तो हमारा पॉसिबल आउटकम 6 होता है, लेकिन जब हमारे पास 2 आउटकम है तो उस केस में हम क्या करते हैं, 6 इंटू 6 कर सकते हैं। 2 डाई हैं तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, 36। तो जब आप इस सबको काउंट करेंगे कि कितने पॉसिबल आउटकम्स आए हैं तो वो आपको क्या मिलेंगे, 36 ही मिलेंगे। अब हमारे पास बात आती है इवेंट की। तो इवेंट मैंने आपको क्या बोला था पहले कि इवेंट ऐसा होना चाहिए कि जो हम सम करें, दोनों टाइप पे जो नंबर आएगा सम करने के बाद हमें क्या मिले, 8 मिले। तो लिख लेते हैं, ये इवेंट है हमारा। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। कितना मिल जाएगा हमें, दिस विल बी, जब हम ये डेटा देखेंगे तो हमें ऐसे आउटकम्स कितने मिलेंगे, 5 आउटकम्स हमें मिलेंगे जो हाईलाइटेड है। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं दिस विल बी 5। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो चलो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 36। तो दिस विल बी 5 अपॉन 36। मिल गई हमें प्रोबेबिलिटी, बहुत ही सिंपल थी। अब मैंने उसके बाद आपसे क्या पूछा था कि जो सम है वो 13 होगा, उस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो अब हमारे पास इवेंट क्या है, यहाँ पे जो सम होना चाहिए वो 13 होना चाहिए। तो लिख लेते हैं। तो बेसिकली जो दोनों डाई पे हमें नंबर मिल रहे हैं उनका सम हमें 13 चाहिए। तो जब हम मैक्सिमम नंबर्स को देख लेते हैं पहले, मैक्सिमम नंबर हमें किसी भी डाई पे क्या मिलेंगे, 6, और दूसरे डाई पे भी 6 ही मिल सकता है। तो अगर हम 6 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी 12। और वो नंबर क्या है, वो भी 13 से छोटा है। तो बाकी तो सारे छोटे ही नंबर हैं, तो वो भी हमारे क्या होंगे, उनका सम करके भी हमें 13 से कम ही मिलेगा। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी आउटकम नहीं मिल रहा जो हमारे इवेंट को फेवर कर रहा हो। तो क्या आ जाएगा, 0। तो अब इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट इज 0, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 36। तो दिस विल बी 0 अपॉन 36 इक्वल्स टू 0। तो अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट में लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, मैंने आपसे पूछा था कि इवेंट हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जो उसका सम हो वो 12 या 12 से कम हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इवेंट। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, सम जो होना चाहिए वो हमारा या तो 12 होना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए। तो बेसिकली हर केस में हमें 12 से कम तो मिल ही जाएगा। और जो हमारा मैक्सिमम नंबर जब हमें 2 डाई पे मिलेंगे दैट मीन्स 6 और
6, तो वहां पे भी हमें क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा। तो बेसिकली सारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उस केस में अगर हम एडिशन करते हैं तो वो जो हमें मतलब सम करके हमें कितना मिल जाएगा 12 से या 12 से कम ही नंबर मिलेगा। तो ये सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं अभी वो क्या बन जाएंगे, आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो यहाँ पे ऐसे कितना हो गया, दिस विल बी 36। तो अब हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है इसी इवेंट की। तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट मीन्स 36 और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट मीन्स 36। वैल्यू पुट कर दी हमने, तो 36 अपॉन 36 इज 1। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई है, 1 मिल गई है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आज हमने इस चैप्टर में सीखा कि आखिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है और उस चीज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने 4 तरीके के इवेंट्स भी डिस्कस किए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर या सर्टेन इवेंट्स। तो इतना सब तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्लेइंग कार्ड्स का टॉपिक है। क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है तो उस वीडियो को मैं अलग से बनाऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ 10th क्लास के लिए बट हायर क्लासेस के लिए भी। तो उसका लिंक आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जाने से पहले मैं आप सभी को फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।